नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे डेली लाइव न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत राजम्या, जहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी श्री रामकरण भारती जी अभी अपना इस लड़ाई के मैदान में बिगुल बजा चुके हैं। हमको लगता है बिहार का मुखिया का चुनाव सरगर्मी पे है। यहाँ देखने को मिला कि मुखिया जी जो भावी प्रत्याशी हैं, उनके अगल बगल से कुछ लोगों ने उनका साथ देते हुए और मीडिया को बुलाया और मीडिया के द्वारा अपना संदेश देने का काम किया है। आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इनकी चुनाव में आने का मुख्य एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि आप चुनाव में जो आए हुए हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, चुनाव में आए हुए हैं, उसका मेरा जो है मेन और मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि 5 साल हमारे यह कार्यकाल जो वर्तमान में जो मुखिया हैं वो आप चला चुकी हैं। अब कुछ ही क्षण बचा हुआ है और कहने का मतलब यह है कि मुखिया बन गए। मुखिया अभी तक 5 साल के अंदर में जो है उन्होंने आम सभा का मीटिंग एक दिन भी नहीं बैठाया। जी। और नहीं बैठाने के बाद भी इस धरातल पर जो काम होना चाहिए था वो अभी तक कोई काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर अमेया पंचायत राज अमेया है तो अमेया में जो भी रोड थोड़ा सा बना है वो भी 2 नंबर का रोड बना है। सर जी, तो मैंने तो देखा है कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों के द्वारा जानकारी कुछ मिली है, वहाँ मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा जानकारी मिली है कि हम बहुत सारे काम करते हैं, कुछ ही काम बाकी है जो इस साल में जीतेंगे तो पूरा करेंगे। इसके ऐसा है, कोई काम नहीं हुआ है। नल जल योजना जो है इस समय हमारे पंचायत में एकदम फ्लॉप है। अच्छा, बिल्कुल फ्लॉप हो गया, एकदम फ्लॉप है। आप देखिए रोड पर, अभी यहाँ भागीपट्टी की मेन रोड पर जाइए और जाने के बाद देखिएगा कि पानी बह रहा है। कोई उसको जो है ट्रीटमेंट करने वाला, जो बीमारी थोड़ी बहुत हो जाती है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, वो भी करने वाला कोई नहीं है। जी। आप देख लीजिए, मैं अभी भागीपट्टी में दिखा रहा हूँ। अभी इस रोड पर जो है कि अभी यहाँ था पाइप फटा हुआ है, क्या लगाया है पानी तो नल जल के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम नल जल के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जी। मेरा उद्देश्य यह है क्रॉसिंग हो गए, जिस गांव में जाना है और जहां भी जाना है वहां आप चले जाए। ओ, तो पंचायत का एक सीमित लिमिट है ना, ये कितना फंड दे सकता है? अरे फंड में क्या कर पाएंगे? सुनिए सर, पंचायत में इतना ज़्यादा फंड है कि जितना फंड मिला है उतने में हम काम बहुत आसानी से कर लेंगे। जी, आसानी से हम काम कर लेंगे। ऐसा बात नहीं है कि मेरे पास पैसा कम है सरकार के पास। अरे भाई, ये तो ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने चैलेंज कर दिया है कि जितना भी पैसा मिलेगा उतना सुचारू रूप से मैं सुचारू रूप से मेरा जितना 10 रुपया मिलेगा, मैं 10 रुपया में मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा काम है। मान लीजिए हमारी आवश्यकताएं अनंत आवश्यकताएं हैं, बिल्कुल, लेकिन अनंत होने के बाद भी मैं उस काम को मैं करूंगा जिस काम को मैं देख रहा हूँ कि मुझे बहुत जरूरत है। पहले मैं उस काम को करूंगा। जी। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं कि उसके बाद कौन सी जरूरत है, उस काम को करेंगे। और मान लीजिए मुखिया का काम है वृद्धा पेंशन में क्या जरूरत है उसको हमको फंड की मन लाने के लिए? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और बताइए वृद्धा पेंशन के बाद जो है हमको रोड बनवाना है तो रोड में फंड चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसको फंड के लिए मैं यह प्रयास करूंगा। अभी जो है 2 महीना पहले 3 महीना पहले जो है वर्तमान मुखिया पति से बात हुई। हमारी दुकान पर बैठे थे 4 आदमी। उन्होंने कहा कि अरे लोग कहते हैं कि पैसा मेरे पास यह काम करना है वह काम करना है, 9 महीना से जनवरी से मेरा पैसा फंड नहीं आ रहा। हमने उससे कहा कि अरे क्यों नहीं आ रहा है? आपने कभी डीएम के पास गए हैं? आपने कभी डीडीसी के यहाँ गए हैं? जा करके वहाँ कहते कि हमारा यह जर्जर काम हुआ है, हमारे पंचायत का कुछ काम है जो बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, उसके लिए कुछ आप फंड हमको दीजिए। आप जाएंगे नहीं। आप तो अपने पंचायती राज, श्रीमान जी सुनिए, पंचायती राज को आप सोच रहे हैं कि मेरा जितना पैसा आता है वही मेरा पैसा है। क्यों? उसके बाद भी आप जा सकते हैं, एमएलए के पास जा सकते हैं, एमपी के पास जा सकते हैं, एमएलसी के पास जा सकते हैं, डीडीसी के पास जा सकते हैं। उनसे कहते कि 5 लाख रुपया दीजिए, 2 लाख रुपया दीजिए। मुखिया जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक बात मेरी बात को ध्यान से सुना जाए। हम रोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे, आपकी एजेंडा के बारे में पूछे, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है चुनाव में, ऐसा क्या विकास करना चाहते हैं? मुख्य उद्देश्य यही है
चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीते और इस पंचायत को जहाँ रोड क्रॉसिंग होती है, गांव में जाता है, उस गांव से कहीं से घूम के आइए, रोड करा देंगे। मैं उस बीच को देखना चाहता हूँ। इस नल जल योजना जो है एकदम फ्लॉप हो चुका है, 2 नंबर उसमें पाइप लग चुका है। इस तरह का कोई कार्य हमको पसंद आएगा नहीं। ठीक है, आपकी बात को मैं बहुत काबिल तारीफ करता हूँ। हाँ। लेकिन जो आपने जो कहा है कि ये सारे स्कीम फ्लॉप है, लेकिन आप अगर जीतते हैं चुनाव, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, चलिए इत्तेफाकन तो ईश्वरीय वरदान हो गया इस वक्त ये नहीं कहेंगे कि नहीं, कोई भी कहेगा वो जीत जाएगा। लेकिन मान लेते कि सपोज दैट आप चुनाव जीत गए, तो क्या ये स्थिति आपके साथ नहीं आएगी? चुनाव जीतते हैं तो इस तरह का स्थिति हम पैदा नहीं करने देंगे। इसलिए आम सभा की मीटिंग में बैठाऊंगा तो मैं यह पारित कराऊंगा कि यह काम 5 ले रहे हैं, चाहे 7 ले रहे हैं, चाहे 3 ले रहे हैं, उस पर मैं काम करूंगा। जी जी। मैं जितना आपके 5 आदमी यहाँ बैठे हैं, 10 आदमी बैठे हैं, उसमें मेरा जो है स्टेटमेंट बनेगा कि यह काम करना है, वो हम उसे काम लीजिए। सर ये काम मैं करता ये आम सभा क्या होती है, थोड़ा हमें बताइए। आम सभा का मीटिंग हमारे कौन कौन से कार्य हमारे पंचायत के अंडर में करनी है, ये हमारे सारे लोग जो हमारे अभिभावकगण है, जो हमारे जनता जनार्दन है, वो अपना देखेंगे कि यह काम जरूरी अपनी अपनी आवश्यकताओं को देंगे। हर वार्ड 15 वार्ड हमारे हैं, 15 वार्ड में 15 वार्ड जो है हमको लिख करके देंगे कि यह काम हमको करना है। लेकिन मुझे जो आप पहले नहीं मैं बता चुका हूँ कि मुझे जो आवश्यकता हो उसी काम को मैं पहले नंबर का मैंने जनता के हिसाब से जो आवश्यकता है, हाँ, जनता जो कह रही है कि नहीं मुखिया जी यह काम होना चाहिए, उसमें हम 10 आदमी कहेंगे, 10 आदमी में जो मेरा बहुत जरूरी होगा उसको मैं पहले। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात रखी, इस बात को मैं काफी तारीफ करता हूँ। लेकिन एक बात लास्ट चलते चलते आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा कि आप जनता के लिए क्या संदेश दे रहे हैं अपने मतदाताओं से? क्या आपकी मैंने ऐसी सोच है मतदाताओं किस प्रकार आपका मदद करें और आप क्या लगाव उनसे चाहते हैं? देखिए, मैं यही जनता से कहना चाहता हूँ, जितने माता हमारे बहनें हैं, हमारे अभिभावकगण हैं, मैं एक बार हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जी कि आप हर बार लोगों को देखें, एक बार यह पूर्वक समझ करके, नासमझी समझ करके एक बार मुझे वोट दें और एक बार विजयी बनावें। और मैं पंचायत को मैं जितना हो सकेगा, अगर मुझे सीधा करने को बाएँ करना होगा तो मैं चल करके पंचायत राज जमिया के लोगों को, अभिभावकगणों को, माताएं बहनों को मैं अधिक से अधिक मैं सेवा कार्य करने के लिए मैं आप पिछले बार से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, पिछले बार से चुनाव आपने जो हार गए, तो उसके बाद क्या आपने पंचायत में समय दिया है? हमने बहुत समय दिया है। अभी तक जो है जितने लोग आते हैं यहाँ, बैंक में भी रहते हैं लोग, आते हैं सेवा करने के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए आते हैं, जो है कि फार्म भरने के लिए मैं फार्म भरवाता हूँ, ले जा करके बैंक मैनेजर को इनिशियल करवाता हूँ, फॉरवर्डिंग करवाता हूँ, ले जा करके ब्लॉक में उसको भिजवाने का कार्य मैं करता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि इस प्रखंड के अंदर में BDO और CO चाहे थाना प्रभारी है, जिसको जिस तरह का कार्य होता है मैं जा करके मैं स्वयं काम करता हूँ। मैं अपने सवारी से जाता हूँ, उनको ले करके जाता हूँ और अपने कार्य करने का ठीक है, थैंक यू। ये जो आपके बगल में बैठे हुए हैं सर जी, जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जनवा घर है इनका, रुपेश कुमार राय, ये आपके पंचायत के अंदर आते हैं? पंचायत के अंदर है। ये सीताराम सिंह जी हैं। तो थोड़ा इनसे मिलने क्या? हाँ, मिल सकते हैं। सर जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा अपना परिचय जरूर देंगे। हम शाहजहानवा काला के रहने वाले हैं। जी, ये हमारी मकान है। हम शाहजहानवा काला के रहने वाले हैं। यहाँ पर हमारी मकान है। हम इनको अच्छी तरह जानते हैं। पब्लिक में ये रहते हैं, काम भी अच्छे से करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, गुणवान हैं, और लोगों से तो अच्छा ही कहा जाएगा इनको। पब्लिक में रहते हैं और पहले से जानते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं। धन्यवाद सर। तो आप माननीय रुपेश भैया, कहाँ घर होता है आपका सर? ग्राम पंचायत राज जमिया में शाहजहानवा कला एक गांव है। जी जी जी। वहीं रहने वाले हैं। ये भागीपट्टी चौराहा है जी। यहाँ हमारी दुकान है लक्ष्य इंटरप्राइजेज के नाम से। जी जी जी। जो जॉनसन एंड जॉनसन ऑल प्रोडक्ट उपलब्ध है हमारे यहाँ। जी जी जी। और ये भारती जी हैं जो मुख्य प्रत्याशी हैं अभी, और हमारे बगल में इनका भी दुकान है, साथ में उतना बैठना होता है, ये भी बात होता है। अच्छे आदमी प्रत्याशी सही है। हम लोग यही चाहेंगे कि ईश्वर इस बार इनको मौका दें।
कुछ लोग का कहना है कि कहीं लड़ाई से पहले ही बाहर हो चुके हैं। अपनी अपनी समझ है, सारे प्रत्याशी जीतते हैं चुनाव के पहले, चुनाव होता है उसके बाद सारा पता तब चलता है जब चुनाव की गिनती हो जाती हो जाती है। अभी अच्छा। तक सभी लोग बाहर हैं, इनके नज़र में भी सभी लोग बाहर हैं, बिल्कुल। और लोग के नज़र में ये बाहर हैं, लेकिन उस समय बताएगा कि कौन कितना में है। लेकिन हमारे साथ उतना बैठना है, डेली एक साथ के हैं, तो हमारे लिए करते हैं सही। अभी हम पहुंचे थे भागीपट्टी गांव में, जो निकटवर्तीय क्षेत्र में, वहाँ पे एक दुकान मिला। दुकान के अंदर में रुपेश भैया का के जॉनसन एंड जॉनसन इंटरप्राइजेज के खुद फाउंडर हैं, मालिक हैं, डायरेक्टर समझ लीजिए। और इनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत एक अच्छी बात बोली कि सारे प्रतिनिधि चुनाव के पहले सब जीत का हुंकार भर देते हैं। पता तब चलता है कि जब काउंटिंग होती है। तो सबसे पहले इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, और मैं मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपना कीमती समय इन्होंने दिया है। जो कुछ भी फिर पुनः इस चुनाव के दौरान हमें अपडेट मिलेगा हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।